हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री प्लस ओटा कोस 50 डिग्री कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ये पोलर फॉर्म में, क्या ये पोलर फॉर्म में नहीं है, इसी कारण इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला यस, ये पोलर फॉर्म में नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है, अब आप भी पूछोगे सर क्या रीजन है, इसमें ओटा भी लगा हुआ है। अब मैं बोलूंगा यस, इसमें कोस और साइन भी है, तो ये मतलब रियल पार्ट भी है, इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है। ये है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये पोलर फॉर्म में इसको चेंज करना है। बिकॉज आप पोलर फॉर्म की डेफिनेशन जानते हो, कल मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में कि पोलर फॉर्म की जो डेफिनेशन होती है ये होती है। आप कहोगे यस सर आपने ये बोला था ये पोलर फॉर्म होती है, मैंने बोला बिल्कुल ये पोलर फॉर्म होती है, बट पोलर फॉर्म तो होती है बच्चों। आप देखो इसमें और इसमें बहुत चेंज है, ध्यान से देखिए इस बात को सर की बिल्कुल ध्यान से फॉलो करें। यहां पे और इसमें क्या फर्क है, इसमें साइन के साथ ओटा है और इसमें कोस के साथ ओटा है। अब बताओ क्या ये पोलर फॉर्म हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। बताओ क्यों? क्योंकि पोलर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि कोस रियल रहता है और साइन इमेजिनरी रहता है, मतलब साइन के साथ उल्टा होता है। और आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो कि साइन रियल है और कोस के साथ उल्टा है, मतलब कोस इमेजिनरी है और साइन रियल है। और इसमें कोस रियल है साइन इमेजिनरी है, मतलब होना तो इस फॉर्म में चाहिए था ना, तभी हम बोलेंगे ना पोलर फॉर्म। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज साइन रियल है और कोस इमेजिनरी है। तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब साइन की रिप्लेसमेंट कोस में करेंगे और कोस की रिप्लेसमेंट साइन में करेंगे। क्यों? क्योंकि पोलर फॉर्म में कोस जो होता है वो रियल होता है, जो साइन होता है वो इमेजिनरी होता है। जो मैंने अभी इसी क्षण आपको बताए 2 मिनट में 3 मिनट में आपको मैंने वीडियोस में बताया, आप इसको 2-3 बार चेक करो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब देखिए ध्यान से कैसे कन्वर्ट होगा। क्या मैं साइन को साइन लिख सकता हूं? आप बोलोगे यस सर। मैं बोलूंगा बच्चों क्या मैं 50 को 90 माइनस 40 में कन्वर्ट कर सकता हूं? आप बोलोगे यस सर, बिकॉज 90 माइनस 40 50 होता है। मैंने बोला क्या मैंने ये सही किया? बोलेंगे यस सर कि आपने, सॉरी यहां पे कोस आएगा बिकॉज यहां पे कोस है। अब आप देखिए मैंने आपको कल या परसों जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स बताए थे, उसमें फॉर्मूला बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। अब आप चेक करो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये कोस 40 बन गया। इस पे ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। कंपेयर कर लो, साइन का साइन 90 का 90 माइनस का माइनस थीटा की वैल्यू 40। आई पुट इन दिस वन कोस 40 आई गेट, एंड नाउ प्लस ओटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आई गेट साइन 40। अब आप ही बताओ क्या ये अब पोलर फॉर्म है? आप बोलोगे यस, मैं चेक कर रहा हूं यहां से, बिल्कुल बिल्कुल सही, आंसर भी सही है। कोस 40 प्लस ओटा साइन 40 बिल्कुल आ गया, बिकॉज अब कोस रियल है, साइन क्या है इमेजिनरी। अब बनी ना पोलर फॉर्म। अब इसके बाहर ब्रैकेट लगा के कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिखो मतलब ये नहीं 2 लिख लो। यदि कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब क्या 1, तो आर की वैल्यू क्या आई 1, थीटा की वैल्यू क्या आई 40। तो हमने ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैं आपको अभी करवाऊंगा। एक क्वेश्चन है बुक में से ले रहा हूं जी। ओटा कोस π/6 प्लस साइन π/6। पहले तो π/6 का मतलब, पाई का मतलब होता है 180, 180/6 30। तो ये ओटा कोस 30 बन गया और ये बन गया साइन 30।
अब एग्जाम में आया एक्सप्रेस पोलर फॉर्म, एक्सप्रेस पोलर फॉर्म। आपका ख्याल जाएगा कि सर ने हमें बताया था जो पोलर फॉर्म होती है उसका मतलब ये होता है कि जो कोस है वो तो रियल होगा और जो साइन है वो इमेजिनरी होगा, तो उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। बट इस क्वेश्चन में क्या है, जो कोस है वो इमेजिनरी है और जो साइन है वो रियल है। पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा। इसका मतलब ये फॉर्म होती है ना, जो आर कोस थीटा प्लस ओल्टा साइन थीटा, बिकॉज ये इमेजिनरी है, ये रियल। अब अभी मैंने चेक करना सिखाया था ओल्टा का ओल्टा। क्या मैं कोस 30 को कोस 90 माइनस 60 लिख सकता हूं? आप बोलोगे यस, बिकॉज 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो, क्या होता है 30। मैं आपसे पूछूंगा क्या बेटा ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे यस कि सर आप लिख सकते हो, 90 माइनस 60 30 होते हैं। मैंने बोला ओके बेटा। अब उल्टा, अब cos 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी मीनिंग अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले सम में, पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताई। क्या था फॉर्मूला? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा। कन्वर्ट हो गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। हो गया ना कन्वर्ट? तो अब हम इसको थोड़ा सा सेट किया, cos पहले लिख दिया। अब ये बन गई पोलर फॉर्म, चेक कर लो, यहां पे कुछ भी नहीं है, मन लगा लो। देखो cos थीटा प्लस ओल्टा sin थीटा, कंपैरिजन करो, कंपेयर करो इससे। r की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। 60 को हमें कन्वर्ट करना होता है कैसे? पाई बाय 180 पाई बाय 3। सो ये हमने आर्गुमेंट भी फाइंड कर लिया। तो ऐसे चेंज करते हैं पोलर फॉर्म में। मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूं, 100% राइट। सो थर्ड का सेकंड पार्ट है जी, 1 मिनट जी, बिल्कुल सही। आर की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3। क्या आपको समझ में आया कैसे? अब कुछ भी नहीं था बेटा, जब कोस इमेजिनरी नहीं हो, साइन रियल हो, तो आपने ये दो आइडेंटिटीज का यूज करना है, तो आपकी जो फॉर्म है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये था आज का एक टॉपिक। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी लूंगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों ने बिल्कुल प्यार से सुनना है, ध्यान से सुनना है। वो क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं जी।